हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी चिंतित होंगे कि भाई 9 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी। अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि 9 तारीख को हमारी सुनवाई होगी या ना होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे तो कुछ डाउटफुल लगता है। आपको मैंने पहले बताया था कि 25 और 26 को कोई भी रेगुलर केस की सुनवाई नहीं हुई, और इस समय भी 1 और 2 तारीख को किसी भी रेगुलर केस की सुनवाई नहीं है, क्योंकि इनकी वीकली लिस्ट ही नहीं निकली हुई है। अब 9 और 10 को, 8 और 9 को, बुधवार को और बृहस्पतिवार को रेगुलर केस की सुनवाई होगी नहीं होगी, अभी तक कोई पता नहीं है। इतना ज़रूर है कि अभी 7:18 हो रहे, 7:15 मैंने देखा कि क्या सबरीमाला बेंच का कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। अभी तक सबरीमाला बेंच का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, और जो बेंच गठित होगी 7 से लेकर के 9 तारीख तक जो आपके पिटिशनर है वो होंगे, और 14 से लेकर 16 तक रेस्पोंडेंट होंगे। 21 तारीख को फैसला आएगा, उसका वो है। इसका मतलब ये हो गया 7, 8, 9, 8 और 9 बुधवार और बृहस्पतिवार, यदि हमारा एक भी जज उसमें जाता है तो सुनवाई नहीं होगी। और 14, 15, 16, अब 7 के बाद आएगा आपका कौन सा, 8, 15 और 16, और जज यदि हमारे इसमें होते फिर आपके 15 और 16 अप्रैल को भी सुनवाई नहीं होगी। इसमें 21 अप्रैल को फैसला आएगा। अब जब 21 अप्रैल को फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हमारा 15 और 7, 22 हो सकता है, फिर ये 22 अप्रैल या 29 अप्रैल तक ये चला जाए। लेकिन अभी ये सब अनुमान है। यदि सबरीमाला केस में हमारे जजों की मतलब बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन में नाम नहीं आता है तो चांसेस ये हैं कि हमारी सुनवाई होगी, और यदि उनका नाम आ जाता है तो 7, 8, 9 3 दिन सबरीमाला केस की सुनवाई होगी, और 14, 15, 16 जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी सुनवाई होगी, और 21 को उनका फैसला आएगा। और जैसे ही बेंच बनेगी हम आपको बता देंगे। अभी इसी बीच में हमें झूलना पड़ेगा, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन 2 बार से रेगुलर केसों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब पता चलेगा 8 और 9 को रेगुलर केस की सुनवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि हमारा केस जो रेगुलर केस है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।